सर्दियों में हमारी स्किन ड्राई क्यों हो जाती है, यानी रूखी त्वचा क्यों हो जाती है। यदि आपकी त्वचा रूखी हो चुकी है तो वो कैसे आप 7 दिन के अंदर ठीक कर सकते हैं, वापस स्किन में कैसे ग्लो ला सकते हैं, और ये किस किस कारण से हमारी त्वचा है जो रूखी हो जाती है यानी ड्राई स्किन हो जाती है, वो सबसे पहले कारण देखेंगे। यदि हम उस कारण को ठीक करेंगे और मैं आपको एक नुस्खा बताऊंगा, अगर आप 7 दिन तक वो कर लोगे तो आपकी स्किन वापस नॉर्मल ग्लो आ जाएगा। ड्राई स्किन होने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि बहुत ठंडे पानी से नहाना या बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाना। देखो सर्दियों में हम गर्म पानी से नहाते हैं, पर हमें गुनगुना पानी से नहाना चाहिए। बहुत ज्यादा गर्म पानी होता है, वो भी कहीं ना कहीं हमें पानी जब शरीर पे डालते हैं तो हमें अच्छा लगता है, बट वो हमारी स्किन को कहीं ना कहीं डैमेज करता है। बहुत ज्यादा गर्म होता है, बाहर की जो स्किन की सरफेस है जो वो डैमेज होना स्टार्ट कर देती है। आप जैसे उसको खुरचोगे तो वाइट वाइट सी पपड़ी बनना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी जो स्किन है और फटी फटी सी आपको ऑलरेडी दिखाई देगी। अगर आपकी ज़्यादा ही स्किन है जो डैमेज हो चुकी है तो आपकी उस स्किन की लेयर सी भी उतरना स्टार्ट हो जाती है। यानी गुनगुना पानी से हमें नहाना चाहिए। यदि आपकी स्किन ऑलरेडी फट चुकी है, ड्राई हो चुकी है, तो आपको क्या करना है, जो आपको कोकोनट जो ऑयल आता है उस ऑयल को आप नहाने से पहले, जैसे आप बाथरूम में जाओगे और जाके आपको सबसे पहले पूरी स्किन बॉडी पे आपको कोकोनट ऑयल हल्का हल्का मालिश करना है। लगभग 2-3 मिनट लगती हैं वो मालिश करने में। उसके बाद में आपको नहाना है। नहाते समय आपको जो साबुन यूज करना है वो जो ग्लिसरीन वाले साबुन यूज करना है जिसमें मॉइस्चर आता है। आपको वो साबुन बिल्कुल अवॉइड करना है जिनमें सल्फेट हो, अल्कोहल हो, एंटीसेप्टिक हो, वो बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। क्योंकि सर्दियों में ऑलरेडी हमारी जो स्किन होती है, स्किन के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं, उन ग्लैंड्स में जो ऑयल बनता है जो हमारे नेचुरली स्किन को मॉइस्चर बना के रखती है। पर सर्दियों में हमें टेम्परेचर हमारा शरीर का मेंटेन रखने के लिए, इसकी वजह से हमारी स्किन के जो छोटे छोटे पोर हैं वो बंद हो जाते हैं और उन ग्लैंड से ऑयल हमारा बाहर आ नहीं पाता, इसलिए वो मॉइस्चर ऑलरेडी कम होता है और गर्म पानी से या बहुत ज्यादा ठंडे पानी से भी ये मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो जाता है। या हम ऐसा साबुन यूज करें जिसमें कास्टिक सोडा हो, सल्फेट हो, तो इनसे भी खत्म हो जाता है। तो साबुन को आप बिल्कुल ऐसा साबुन बिल्कुल यूज ना करें, आप मॉइस्चर वाले साबुन यूज करें, चाहे कितना ही महंगा हो, पर सल्फेट ये ऐसे इंटीग्रेट नहीं होने चाहिए आपके साबुन में। दूसरा आता है कि आप जो बाहर निकलते हैं, ठंडी हवा आपको लगती है, तो आप अपने पूरे बॉडी को कवर करने की कोशिश करें, हाथ में ग्लव्स पहने, और जो आप गर्म कपड़े पहनते हैं वो डायरेक्ट बॉडी को टच नहीं होने चाहिए। आपके जो अंदर के जो कपड़े होते हैं वो आपको कॉटन के पहनने चाहिए, जिससे आपको स्किन की इरिटेशन नहीं होगा। नहीं तो आपको स्किन की इरिटेशन होगी, क्योंकि ड्राई स्किन आपकी हो चुकी है और इरिटेशन से आपको अब खुजली और होना स्टार्ट हो जाएगी। यदि आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते तो और भी बीमारियां आपको हो सकती हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। थर्ड पॉइंट आता है कि आप चाहे ऑफिस में या घर में, आजकल बहुत ज़्यादा हीटर यूज होने लग गया। हीटर क्या करता है, हमारे रूम की जो एयर होती है उसको ड्राई कर देता है, यानी उसका मॉइस्चर को खत्म कर देता है। यदि आपको हीटर यूज करना ही है तो आपके रूम में 1 या 2 लीटर पानी का जो भी जग या जो भी घड़ा है वो भर के रख ले, जिससे क्या होगा कि जब टेम्परेचर आपके रूम का बढ़ेगा तो वो वेपर बनेगा आपका पानी और मॉइस्चर को मेंटेन रखने का काम करेगा। बहुत ज़्यादा हीटर भी यूज नहीं करना चाहिए। या आप जो आग या अंगीठी में तपते हैं तो बहुत ज्यादा पास होके भी नहीं तपना चाहिए। और आप एक चीज पे आपको विशेष ध्यान देना ही पड़ेगा कि सर्दियों में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए आपके शरीर में। अक्सर हम सर्दियों में पानी कम पीते हैं, उस वजह से हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन में होता है तो उस वजह से हमारी स्किन रूखी रूखी होना स्टार्ट कर देती है। सर्दियों में आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना बहुत जरूरी है, जिससे आपका डिहाइड्रेशन नहीं होगा, स्किन तो आपकी ग्लो रहेगी ही, साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। सर्दियों में कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है पानी की कमी की वजह से। कई बार देखते हैं कि आप जो बाल हैं उसमें भी डैंड्रफ सर्दियों में बहुत ज्यादा इसीलिए होता है, वो एक तरह से वही ड्राई स्किन ही है। आपको ध्यान रखना है कि आप कोई क्रीम यूज करते हैं बालों में या आप सीरम ऑयल यूज करते हैं बालों में, तो आप नहाने से पहले आप बालों में ऑयल करें,
उसके बाद में नहाएं, उसके बाद में आपको जो क्रीम वो करना है। क्योंकि आपकी स्किन में अगर जब तक आपको ऑयल नहीं दोगे, ऑयल नहीं रमेगा आपके बालों में, तो आपके बाल भी झड़ेंगे, साथ में आपको डैंड्रफ भी होगा। और कई बार देखते हैं कि आप डायरेक्ट कैप लगाते हैं तो वो कैप से भी इरिटेशन होता है और खुजली सिर में होना स्टार्ट हो जाती है। तो ड्राई स्किन से आप इस तरह से बच सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, गुनगुना पानी यूज करें नहाते समय, आपको ऐसा साबुन यूज करें जिसमें ग्लिसरीन की मात्रा ज़्यादा हो। आप ऐसा अल्कोहल वाले या सल्फेट वाले साबुन यूज ना करें। आप बहुत ज़्यादा पानी पिए। और एक न्यूट्रिशन का भी होता है। न्यूट्रिशन का मतलब आप जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो आप खाते हैं उसके साथ में सब बैलेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको लगे कि मेरा वेट बढ़ रहा है मैं फैट नहीं खाऊं, क्योंकि जो हमारी ग्लैंड्स हैं ऑयल बनाती हैं, तो फैटी एसिड हमारे शरीर में होना बहुत जरूरी है। तो आप ऑयल की मात्रा भी आपके शरीर में होनी बहुत आवश्यक है। तो फैट भी आप एक नॉर्मल मात्रा में लें। फल फ्रूट और सब्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इनसे क्या मिलता है, आपको विटामिन्स मिलती हैं सारी, आपको मिनरल्स मिलता है। तो ये बहुत जरूरी है। आपको सर्दियों में हरी सब्जी खाने की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे आपकी शरीर की ग्रोथ भी अच्छी होगी, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। आपकी अगर ड्राई स्किन हो चुकी है तो आपको कोकोनट ऑयल नहाने से पहले लगाना है, एक बार मालिश करना है। और आपने नहा लिया, नहाते ही आप एक जो टॉवल होता है वो बहुत ज्यादा खुरदरा नहीं होना चाहिए और रगड़ रगड़ के स्किन को नहीं पूछना चाहिए। आप हल्के हाथ से स्किन को आपको टॉवल से पूछना है। उसके बाद में तुरंत 2 से 3 मिनट आफ्टर ही आपको ऑयल लगाना है, यानी बाथरूम से निकलने से पहले आप ऑयल लगाएं और फिर कपड़े पहन के बाहर निकले। ऐसे नहीं आप सुखा रहे हो, आधा घंटा 1 घंटे बाद आप ऑयल लगा रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अरे यदि आपकी स्किन अब नॉर्मल है, उसके बाद में सिर्फ आप नहाने के बाद ही कोकोनट ऑयल लगा लो, वो सफिशिएंट है आपको। आप मार्केट में बॉडी लोशन आते हैं जो बोलते हैं 24 आवर्स मॉइस्चर बनाए रखेगा या 48 घंटे मॉइस्चर बना रखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कितना ही फेस वॉश ले लो जिनकी वजह से आप बोलोगे कि कितनी बार मुंह धोओगे आपको ग्लो रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो केमिकल हैं, इंटीग्रेंट हैं, वो सारे हमारे चेहरे को ग्लो को कम करते ही हैं। वो एक टाइम हमें लगता है कि ग्लो कर रहा है, जस्ट दूसरे दिन ही आपको रूखी रूखी त्वचा दिखाई देगी। तो सबसे बेस्ट है आप फेस वॉश यूज करें, वो यूज करें जिसमें ग्लिसरीन हो। ग्लिसरीन हमारी त्वचा को एक मुलायम और सॉफ्ट बनाए रखती है और मॉइस्चर को बनाए रखने का काम करती है। तो आप सुबह और शाम सोते समय धोएं। बहुत ज़्यादा आपको हाथ और मुंह धोने की जरूरत नहीं है सर्दियों में। फिर भी आपको किसी कारण से बार बार मुंह धोने की जरूरत पड़ती है तो सिर्फ आप सादे पानी से ही दिन को धोएं। कई बार जैसे हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप भी कहीं करते हो, तो आजकल सैनिटाइजर बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। सैनिटाइजर में क्या है, अल्कोहल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, 70% अल्कोहल पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन कटना स्टार्ट हो जाती है, रूखी होती है। तो हम पहले हाथों में ऑयल लगा के जाएं। ऑयल मतलब आप ग्लिसरीन लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। रात को सोते समय आप कोकोनट ऑयल लगा के हाथों पे सोएं तो आपकी त्वचा बिल्कुल हाथों की अच्छी रहेगी। आप उन एरियाओं में ज़्यादा आप ऑयल लगाएं जैसे आपकी एल्बो हो गई, नी हो गए, इन जगह बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई होने का चांस रहता है। यदि ये स्किन आप ड्राई होती गई और पपड़ियाँ उतर रही हैं आपकी स्किन में और आप ध्यान नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं ये इकाजमा या सोरोसिस जैसी बीमारियों को ले सकती है। फिर आप घर पे कितना ही ऑयल लगाओ, कुछ भी कर लो, आपको बहुत खुजली होगी। जब तक आप डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाओगे और फिर आपको एक जो ट्यूब लगानी पड़ेगी वो स्टेरॉइड वाली ट्यूब लगानी पड़ेगी। तो सबसे बेटर है आप स्किन पे आप केयर करें। बहुत ज़्यादा ठंडी और गर्म हवाओं में नहीं जाएं। अगर ठंडी हवाओं में ऑफिस वर्क या कहीं बाहर रूटीन वर्क के लिए जाना पड़ता है आपको, तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करें, हाथों में ग्लव्स, और जो आप मोजे भी पहने तो ऐसी मोजे ना पहने जो आपको इरिटेशन कर रही हो। तो आपको मोजे सॉफ्ट वाली मोजे पहनना चाहिए। बाहर जाएं तो शूज जरूर पहने और कैप यूज करें तो इतनी टाइट कैप नहीं होनी चाहिए जो सिर में इरिटेशन हो, पसीना आए या खुजली हो। क्योंकि पहले ये जो स्किन कटती फटती है उससे फिर बाद में डैंड्रफ होता है और उसके बाद में कहीं ना कहीं हमें इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी स्किन में बाहर छोटे छोटे ऐसे कट लगे चुके होते हैं। तो मेरा कहना यही था कि आप महंगे प्रोडक्ट की आपको कहीं आवश्यकता नहीं है। आप एक कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट है। आप नहाने से पहले, नहाने के बाद आप लगा सकते हैं, या दूसरा आप ग्लिसरीन आप अपनी पॉकेट में छोटा सा रख सकते हैं। तो आपको लगे जहां चेहरा धोने की आवश्यकता पड़ गई है आपको, तो उसके बाद में हल्का सा लेके आप हाथों पे और चेहरे पे मालिश
कर सकते हैं। सूती कपड़े पहने, उसके बाद में आप जो ऊनी कपड़े हैं वो आपको पहनना चाहिए। और आप अगर हीटर चला रहे हैं तो रूम में थोड़ा बहुत पानी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हीटर की हवा में रहना भी सही नहीं है, आपको कहीं ना कहीं सफोकेशन होता है, डिहाइड्रेशन आपके शरीर में होता है। पानी आपको पीना चाहिए। न्यूट्रिशन में आपको दूध 1 गिलास एटलीस्ट लेना ही चाहिए, हरी सब्जी खानी चाहिए आपको, और एक बैलेंस डाइट आपको खानी चाहिए। और स्किन का केयर करना बहुत जरूरी है सर्दियों में। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में, और मानव शरीर की बीमारियों से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूं। यदि आपको ये मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।